तो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। वेट ओके जी। तो स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको? विजिबल है, नजर आ रही है। विजिबल है, गुड, ग्रेट। ओके, सो आज हम राइट अप कर रहे हैं कीज एंड मी का, जो कि सेकेंड जो कि क्रैकमी का एक बेसिक चैलेंज है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया देता हूँ कि क्रैकमी बेसिकली है क्या। क्रैकमी हम विज़िट करते हैं पहले कि क्रैकमी प्लेटफॉर्म है क्या। ओके, सो हम क्रैकमी में जाते हैं। तो क्रैकमीज में बेसिकली बहुत ज़्यादा बाइनरीज होती हैं, एग्जीक्यूटेबल्स होते हैं, और हमने उसे रिवर्स इंजीनियर करना होता है। तो ये काइंडा इस तरह का चैलेंज है कि प्लेटफॉर्म है जहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो उनसे हैं वो आते हैं। इसमें डिफरेंट बाइनरीज आती हैं, डिफरेंट जो आर्किटेक्चर्स होते हैं उन पे कंपाइल्ड बाइनरीज या डिफरेंट लाइब्रेरीज पे कंपाइल्ड बाइनरीज जो सी हैं वो क्रैकमी से हमें मिलती हैं। इधर इधर से ही एक चैलेंज जो सा है वो आपको दिया गया था, जो कि था क्रैकमी का, और ये उसकी फ़ाइल थी। वही फ़ाइल जो सी है उसे मैं अनज़िप करता हूँ पहले। तो अच्छा, इसको अनज़िप करने का क्रैकमी की जितनी भी फाइल्स हैं उनका पासवर्ड होता है। तो वो पासवर्ड होता है, ये मैंने से पहले की हुई है, तो वो उसका पासवर्ड है क्रैकमीज.1। ठीक है। तो उधर से जो सा है ये आपको पर्टिकुलर फाइल जो सी है वो मिलनी थी। इस फाइल को मैंने फिर एक्सपोर्ट किया, मैं काली में लेके आया था। और काली में इस फाइल पे हम बेसिक बेसिक जोन से हैं वो फ़ाइल के एग्जिफ्स हम चेक करेंगे कि फ़ाइल जोन सा है वो किस तरह का नेचर है फ़ाइल का, कौन सी एग्जीक्यूटेबल है। तो उधर से हमें बेसिक आइडिया होगा कि एक्चुअल में ये फ़ाइल जो सी है वो किस आर्किटेक्चर पे कंपाइल्ड हुई थी, या वेदर ये यूनिक्स सिस्टम की फ़ाइल है, या एक एक्जी की फ़ाइल है, डॉस सिस्टम की है, विंडोज़ की फ़ाइल है। तो उसका हमें इधर से आइडिया होगा। तो उसके लिए हम फ़ाइल की जनमी फ़ाइल यूज़ करते हैं, फ़ाइल की कमांड यूज़ करते हैं और आके फ़ाइल का नेम प्रोवाइड करते हैं। तो इधर से हमें पता चलता है कि ये एल्फ बाइनरी है। अब फॉर एग्जांपल कि हमें एल्फ का नहीं पता कि एल्फ क्या है, तो लेट अस गूगल इट कि एल्फ क्या है, ये एल्फ बाइनरी क्या होती है। सो एल्फ बाइनरीज, ओके, सो एल्फ एग्जीक्यूटेबल बाइनरीज होती हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल एंड लिंक फॉर्मेट की ये बाइनरीज होती हैं। और एज ए कमांड कॉमन स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। और ये किस सिस्टम्स के लिए होती हैं? ये यूनिक्स के लिए ज़्यादातर यूज़ होती हैं। तो इधर से हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि ये एल्फ की जो बाइनरी है ये यूनिक्स सिस्टम के लिए यूज़ हो रही है। तो हम जाते हैं दोबारा खाली के अंदर, और दोबारा एक दफ़ा हम इसे देखते हैं कि अच्छा ये है क्या। तो हमें एक चीज़ कंफर्म होगी कि एल्फ है, 64 बिट है, 64 बिट असेंबली पे कंपाइल हुई है, या 64 बिट आर्किटेक्चर पे कंपाइल हुई है। और एल एस पी जो सा है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और एक होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर ये होता है कि जितने भी हेक्साडेसिमल्स होते हैं वो वैसे ही स्टोर होते हैं जिस तरह हम लिखते हैं, जिस तरह एक्चुअल में हमें नज़र आ रहे होते हैं। और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है उसमें ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि जो आपकी लीस्ट बिट है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन जाती है, यानी कि वो फर्स्ट पे आ जाती है। तो ये x86 पे आर्किटेक्चर पे कंपाइल्ड है, डायनामिकली लिंक्ड है, और ये बेसिक इंटरप्रेटर आपको यूज़ हो रहे हैं। जब हम बाइनरी एक्सप्लोइटेशन की तरफ जाएंगे तो तब आपको ज़्यादा इसका आइडिया होगा कि एल एस वी कहाँ यूज़ होता है और ये चीज़ें क्यों मैटर इतना करती हैं। तो इधर हम गीदरा खोलते हैं इधर। ठीक है। अ, एक इधर गीदरा खोल लेते हैं, और इधर मैं आपको ले जाता हूँ आइडा पे। तो आइडा, गीदरा, या फिर कुछ ऑनलाइन डी कंपाइलर्स हैं जो कि यूज़ होते हैं डीकम्पाइल करने के लिए फाइल्स को, या आप इस तरह समझ लें कि जितनी भी एग्जीक्यूटेबल्स हैं उन्हें डीकम्पाइल करने के लिए जो बेसिक डीकम्पाइलर्स यूज़ होते हैं वो ये हैं। और इसके अलावा एक बाइनरी निंजा है, वो भी यूज़ होता है। मैं आपको सारों का ओवरव्यू दूंगा और सबसे जोन सा है हम डीकम्पाइल करवाएंगे इसे। तो
ये बेसिक हमारे पास जैसे ही हमने डीकम्पाइल किया, मैंने फ़ाइल डाली, उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसे डाटा डाटा में स्टोर किया। स्टोर करने के बाद मेरे पास डीकम्पाइल फॉर्मेट में फ़ाइल आ गई है। अब ये इसका बेसिक ओवरव्यू है। तो ये सब करने से पहले अगर मैं सी टी एफ्स की बात करूं, क्योंकि हम बेसिकली ज़्यादा फोकस हमारा सी टी एफ सीरीज़ की तरफ ही है, तो उसमें एक और चीज़ होती है कि हम अगर फ्लैग ढूंढना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि इसके अंदर शायद मुझे ऐसा लगता है कि फ़्लैग हो सकता है, तो मैं सबसे पहले इसकी स्ट्रिंग्स चेक करूँगा कि आया ये जो फ़ाइल है इसके अंदर स्ट्रिंग्स जो सी हैं वो कौन कौन सी अवेलेबल हैं। तो ये मैंने बेसिक फ़ाइल पे देखा, तो इधर से मुझे इसकी लिपसी का पता चल गया कि ये इसमें लाइब्रेरी यूज़ हो रही है कीजन मी डॉट सी, यानी कि ये एक सी का कोड था। और इधर से मुझे थोड़ी सी चीज़ें पता चल रही हैं, फंक्शन का पता चल रहा है कि मेन का एक फ़ंक्शन है, एक वैलिडेट की का फंक्शन है इसके अंदर, और कुछ जोन से हैं वो डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हैं। उसके अलावा और भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। अब होता क्या है कि सी टी एफ्स के अंदर ज़्यादातर जो भी बाइनरी कंपाइल्ड होती है उसके अंदर ना हार्ड कोडेड स्ट्रिंग में पड़ा होता है, फ्लैग पड़ा होता है आपका। तो आप हार्ड कोडेड स्ट्रिंग से जैसे ही आप स्ट्रिंग करते हैं, इधर से आप ग्रैप कर लें, ग्रैप और आगे आप फ्लैग लिखेंगे तो ये ग्रैप कर देता है, ऐसे ग्रैप करके आपके सामने फ्लैग ले आएगा। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा फ्लैग जोन सा वो मेन था, ठीक है, तो ग्रैप करके इधर हमारे पास जहाँ जहाँ मेन जोन सा वो आ रहा होगा वो आ जाएगा। तो इस तरह करके थोड़ी सी ये टेक्निक्स हैं जो कि आप यूज़ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो हम जाते हैं आइडा पे, अब इससे थोड़ा बहुत एनालाइज करते हैं। तो अब ये बेसिकली ग्राफ व्यू है इसका, कि ग्राफ व्यू में किस तरह दिखता है। अब ये एक पर्टिकुलर फंक्शन है, ये रन अप होगा तो इससे दो चीज़ें आ सकती हैं, या यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जंप हो सकता है। उसके बाद इधर से जंप जोन से हैं वो लगे हुए हैं, इधर से ये जंप है, उसके बाद यहाँ एक जंप है। अब ये थोड़ा सा हमें ऐसे जितना अच्छा समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, तो हम इसका सूडो को ड्राइव करना चाहेंगे। इधर हमारे पास फंक्शंस भी कुछ अवेलेबल हैं, इनको भी हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम फंक्शंस को देखें, हम थोड़ा सा सूडो कोड को ड्राइव ड्राइव करते हैं कि सूडो कोड हम देखना चाहते हैं। तो सूडो कोड ड्राइव करने के लिए ओपन सब व्यू में जाते हैं, उधर से हमने जाना है वेट अ सेकेंड, एक मिनट, सिर्फ मेन में जाते हैं। मेन में जाते हैं, व्यू में ओपन सब व्यू, और वेट अ सेकेंड इधर से हम गीदरा, सो हम इसका सूडो कोड गीदरा में देख लेते हैं। एक सेकेंड, जाएंगे और इंपोर्ट फाइल करके हमने इधर ही रखी थी। ओके, सो यहाँ हमारी फाइल है, ये फाइल हम ले आए हैं गीदरा के अंदर, और अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये इस पर एनालिसिस परफॉर्म करना शुरू कर देता है। फिर हमसे पूछेगा कि हमने इसे फ़र्दर एनालाइज करना है नहीं करना। तो ये हमसे इसने पूछा कि आपने फ़र्दर एनालाइज करना है, या ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये प्लगइन्स होते हैं तो हम अनेबल कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर इस बाइनरी के लिए हमें इतने ही काफ़ी हैं। तो हम इसको एनालाइज करते हैं कि एक्चुअल में ये कर क्या रहा था। तो इधर से आपने देखा है कि ये सिंबल ट्रीज कुछ आ रहे हैं, ये इंपोर्ट्स हैं, जितनी भी इंपोर्ट्स इसमें। इससे पहले हम थोड़ा सा ऊपर देखते हैं कि डॉट डाटा का अच्छा, जब हम जब भी किसी भी चीज़ को रिवर्स इंजीनियर करते हैं, तो जब वो असेंबली के अंदर कोड देता है, तो असेंबली असेंबली में जैसे ही वो रिवर्स इंजीनियर होता है तो उसके सेक्शंस होते हैं, एक कोड का सेक्शन होता है, डाटा का सेक्शन होता है, उसके अलावा गॉट का सेक्शन होता है, जो ग्लोबल टेबल्स होते हैं उनका सेक्शन होता है। तो इस तरह डिफरेंट जो सा वो सेक्शंस हमारे पास आ जाते हैं। तो वो आपने जब सेक्शन देखना हो, ये फॉर एग्जांपल डॉट टेक्स्ट का सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके अलावा प्लॉट गॉड का सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, डाटा का सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इधर देख सकते हैं, इधर भी कुछ ना कुछ डाटा हार्ड कोडेड में अवेलेबल होता है। अब फॉर एग्जांपल कि मैं किसी सी टी एफ के लिए रिवर्स इंजीनियर नहीं कर रहा, मैं एक मालवेयर को रिवर्स इंजीनियर कर रहा हूँ। तो मालवेयर को जब मैं रिवर्स इंजीनियर कर रहा हूँगा, तो मेरे पास इस डाटा के अंदर शायद कोई, फॉर एग्जांपल अगर वो रैंसमवेयर था, तो मे बी इधर कोई हार्ड कोडेड की पड़ी हो, जो कि की मैं यूज़ करके अपने रैंसमवेयर ने जितनी मेरी फाइल्स को इनक्रिप्ट किया था उसे मैं डिक्रिप्ट कर सकता हूँ।
तो इस तरह की कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो सी हैं वो आपको इधर से मिल सकती हैं, और कुछ बहुत जूसी इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं जैसे। उसके अलावा ये फंक्शंस मेनली, इधर हम आते हैं तो फंक्शंस के अंदर हम सबको पता है कि एक मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन से पहले होता है स्टार्ट का फंक्शन, और उससे पहले इनिट का फंक्शन। तो इनिट का फंक्शन हुआ, उसने स्टार्ट के फंक्शन को कॉल किया, हम स्टार्ट पे जाते हैं। अब स्टार्ट का फंक्शन जो सा है वो आगे जो सा है ये हम देख सकते हैं कि मेन के फंक्शन को इधर कॉल कर रहा है। तो हम मेन के फंक्शन पे जाएंगे। अब मेनली हमारा जो फंक्शन है वो मेन का फंक्शन है, तो हम इसे थोड़ा बहुत एनालाइज करते हैं कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये कोड है। अब हम इसे थोड़ा पढ़ते हैं। तो एक इसने इंटीजर इधर डिफाइन किया हुआ है, इधर लॉन्ग, और इधर अनडिफाइंड लोकल वेरिएबल्स हैं, कुछ कुछ ये लोकल वेरिएबल्स हैं। उसके अलावा एंटर यू की दिस एंड दैट, ये कुछ लोकल वेरिएबल्स हैं। उसके अलावा ये एक स्कैन का फंक्शन है जो कि इनपुट ले रहा है, और ये इनपुट जो लेता है वो लोकल 14 के अंदर स्टोर कर रहा है। ठीक है, और इस डाटा के अंदर स्टोर कर, लोकल 14 से लेता है, डाटा के अंदर स्टोर करता है, लोकल 14 को आगे देता है। और ये वैलिडेट की का एक फंक्शन है जो कि यूज़ होता है। अब ये वैलिडेट की का फंक्शन करता क्या है, हम मेन के अंदर दोबारा जाते हैं, और वैलिडेट की का फंक्शन से जो भी रिटर्न वैल्यू आती है, तो एफ हमारी रिटर्न वैल्यू ये है, तो गुड जॉब मेट, नाउ गो की जन मी एल्स पुट नॉप। अब ये हमें इधर से थोड़ा बहुत समझ आ गया कि अच्छा ये कुछ इस तरह की हमारे पास स्ट्रिंग्स भी अवेलेबल हो रही हैं। अब हम क्या करते हैं, हम एक दफ़ा इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं और रन करके देखते हैं कि किस तरह इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है। ये एंटर यू की मैंने कुछ भी लिखा, को जो मेड नाउ जो नाउ गो की जर्नी, ओके अगेन, ओके ओके, वेट अ सेकंड। तो हम थोड़ा सा इसे एनालाइज करते हैं, और कि ये हमने देखा कि जब जैसे ही हमने उसे रन किया और हमने उसे की प्रोवाइड की, तो उसने कहा गुड जॉब मेड, नाउ गो गो की जर्नी। अब बेसिकली जो इसकी फंक्शनैलिटी थी फाइल की, वो ये थी कि जैसे ही मैं इसे रन अप करूँगा, तो इससे ये प्रोवाइड नहीं था करना चाहिए, बट इट इज़ प्रोवाइडिंग, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। लेकिन अ, मैं इसे दोबारा इंपोर्ट करता हूँ। मे बी हमारे पास कोई ना कोई एरर आ गया होगा। कि फाइल डॉट वन, ओके। सो ये फंक्शनैलिटी में ठीक है। वो आई थिंक सो कि मैं पहले रिवर्स इंजीनियर उसे कर रहा था, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे से कुछ गलती होगी, जिसकी वजह से उसकी फंक्शनैलिटी जो सी थी वो ख़राब हो गई थी। सो ना, तो हम इसे इस तरह देख रहे हैं कि मैं जो भी इसमें डाल रहा हूँ, कोई भी इनपुट इसे एंटर करता हूँ, तो ये कहता है की एंटर करो, मैं की एंटर करता हूँ, और ये कहता है नो। ओके, सो ये हमने ये फंक्शनैलिटी इसकी देख ली। ये कुछ फंक्शन है जो कि एक्चुअल में जो मैं इनपुट डाल रहा हूँ वो इनपुट लोकल 14 में आ रहा है, और वो वैलिडेट कर रहा है की को। कोई एक वैल्यू रिटर्न हो रही है आई वार वन में, वो आई वार वन जो सा है
वो चेक कर रहा है वेदर इट इज़ इक्वल टू 1। अगर वो 1 की इक्वल होती है तो वो कहता है गुड जॉब मेट, नाउ गो कीज एंड मी, एल्स नो। तो मैं एक्चुअल में अब हमें क्या चाहिए कि ये बेसिकली क्रैकमीज का काम ये होता है कि क्रैकमीज ना, मैं हमने इसको क्रैक करके पासवर्ड निकालना होता है काइंडा। ठीक है। तो अब ये पासवर्ड इस तरह इस पे लगा हुआ है कि ये वैलिडेट कर रहा है जो भी मैं की डालता हूँ, ये उस पर्टिकुलर वैल्यू को लेता है, उस की को चेक करता है। अगर वो की जोन सी है, उसकी वैल्यू जोन सी है, वो वैलिडेट की 1 रिटर्न करता है तो वो मुझे कहता है ओके गुड। अगर वो 1 नहीं रिटर्न करता तो वो कहता है कि नोप। ओके। सो कुछ इस तरह ये वर्क कर रहा है। अब ये मेरे पास हेक्साडेसिमल में मैं वैलिडेट की के अंदर गया, ये पैरामीटर 1 है जो कि मैं ले रहा हूँ एज एन इंटीजर, और जो हेक्साडेसिमल की मेरे पास वैल्यू है मैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ। ये बेसिकली ना, आप राइट क्लिक करेंगे जैसे ही आपके पास हेक्साडेसिमल आएगा, राइट क्लिक करना है। इधर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आपने बाइनरी लेना है, डेसिमल लेना है, फ्लोट लेना है, डबल लेना है, ऑक्टल लेना है या करेक्टर लेना है। तो मुझे डेसिमल वैल्यू फ़िलहाल चाहिए। डेसिमल वैल्यू इसलिए चाहिए क्योंकि ये एक पासवर्ड की तरह ट्रीट हो रहा है, तो हम इसे डेसिमल की तरह ट्रीट करके देखते हैं। और एक और वजह भी है, उसकी वजह क्या है कि यहाँ एक मॉडुलस लगा हुआ है, और ये क्या कर रहा है कि ये इस पर्टिकुलर पैरामीटर को चेक कर रहा है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं नोटपैड के ऊपर ओपन करता हूँ और मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली ये देख रहा है कि जो मैं पैरामीटर एंटर कर रहा हूँ, अगर वो पैरामीटर 1 2 2 3 के इक्वल होता है, मतलब उसका मॉडुलस कौन सा है, वो 1 2 2 3 के साथ अगर मैं करता हूँ और वो मॉडुलस उसका ज़ीरो आता है, तो वो रिटर्न कर देता है जो भी इन दोनों की बुलियन वैल्यू होगी। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ कि 1 0 0 मॉडुलस 1 2 2 3 इक्वल इक्वल ज़ीरो, तो इनकी जो बुलियन वैल्यू निकलती है वो निकलती है ज़ीरो। ओके। सो हम इधर देखते हैं कि हमने हमने ये चीज़ें एंटर की थी, 2 2 2 टेट्रा 2 भी एंटर करके देखा था, टेट्रा 2 मॉडुलस 1 2 2 3 इक्वल इक्वल ज़ीरो, ये हमने एंटर करके देखा था, और हमारे पास इसकी भी जो वैल्यू थी वो ज़ीरो निकल रही थी। तो हमें अब इधर से कुछ हमें आइडिया हो रहा है कि जिनकी वैल्यूज़ जो जब हम एंटर कर रहे हैं उनकी वैल्यू ज़ीरो निकल रही हैं, तो हमें आइडिया हो रहा है कि हमें जो सा ना वो वैल्यू किसी ना किसी तरीके से वन चाहिए। ओके। सो अभी हम क्या करेंगे कि इधर जाएंगे और एक दफ़ा मॉडुलस चेक करते हैं कि इनका मॉडुलस आता क्या है। ओके, इसका मॉडुलस आ रहा है 9999। ओके। तो मुझे कोई ऐसा मॉडुलस चाहिए, ऐसी ऐसी वैल्यू, इधर कोई मुझे ऐसी एक वैल्यू चाहिए जिस जो वैल्यू जब मैं एंटर करूं तो इन दोनों का मॉडुलस ज़ीरो आए। तो मॉडुलस बेसिकली वर्क किस तरह करता है कि मैं जो भी डालता हूँ वो डिवाइज़र चेक करता है। अगर डिवाइज़र कौन सा है रिमाइंडर मुझे कुछ देता है तो वो रिमाइंडर मुझे वापस कर देता है। ये इसने 2 2 2 2 को डिवाइड किया 1 2 2 3 पे, उसका रिमाइंडर 999 बच रहा था, तो उसने मुझे ये दे दिया। अब मुझे एक चीज़ पता है कि अगर मैं 1 2 2 3 को का मॉडुलस करता हूँ तो मुझे रिमाइंडर जो सा वो ज़ीरो मिलता है। ठीक है। हम इसे चेक भी कर लेते हैं। तो 1 2 2 3 के मैंने मॉडुलस किया तो मेरे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि देर इज़ अ चांस कि अगर हम 1 2 2 3 अपनी वैल्यू इनपुट करें 1 2 2 3 के साथ, तो हमारे पास मॉडुलस कौन सा है वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, देयर इज़ अ चांस। ओके। तो मॉडुलस कौन सा है वो हमारे पास या ज़ीरो आएगा। ठीक है, मॉडुलस ज़ीरो आएगा, वो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बूलियन रिटर्न होगा वो वन होगा। ठीक है। अच्छा, 1 2 2 3 पे भी वन रिटर्न हो रहा है, तो मे बी 1 2 2 3 प्लस समथिंग वैल्यू, उस पर भी हमें वन रिटर्न हो रहा हो। हम एडिशन कर लेते हैं इनकी। इनकी हमारे पास एडिशन आती है 2446। तो 2446 एंड देन मॉडुलस 1 2 2 3, ये चेक करते हैं तो हमारे पास, ओ सॉरी, वेट अ सेकेंड। ओके। सो हम इससे ही कहते हैं, और हमारे पास ये आ रहा है। तो 1 2 2 3 और इनके मॉडुलस ज़ीरो आ रहा है, तो 24 2446 नहीं हो रहा। ओके। सो हम
सिंपल जीपीटी को कहते हैं। ओके, जीपीटी भी नहीं वर्क कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो कैलकुलेटर वुड बी अ गुड रिसोर्स। ओके, सो हम 2446 डिवाइडेड बाय 1223 करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 2, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास जो आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी बाइनरी थी उस बाइनरी को जो हमने वैल्यूज़ अभी देखी वो प्रोवाइड करके देखते हैं। 1223। ओके, सो वी गॉट गुड जॉब मेड, नाउ गो कीचन मी, यानी कि हमने इसे क्रैक कर लिए। तो 2446 के साथ इसे ट्राई करते हैं। ओके गुड। अब हम पाइथन, वेट अ सेकेंड, जब आपके पास नई चीज़ें हो रही हों तो ऐसे ही करना चाहिए। 2446 प्लस 1223, तो हमारे पास ये आ रही है वैल्यू। ठीक है, और हम इससे बाहर आते हैं, तो हम एक और वैल्यू चेक करके देखते हैं जो कि दोबारा मॉड के साथ अगर हम करें तो वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आती है। तो वी गॉट इट, तो गुड जॉब मेट, नाउ गो कीजन मी। तो दिस वाज अ सिंपल चैलेंज जिसमें हमने सिंपल जो सा है वो इस पर्टिकुलर फैक्टर को इस पर्टिकुलर डिवाइज़र को निकालना था, और इस डिवाइज़र के सारे मॉड्स निकालने थे कि उन मॉड्स के साथ हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न हो वो ये हो कि गुड जॉब नाउ गो की जर्नी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि ये जो डीकम्पाइलर मैं आपको कह रहा था वो किस तरह वर्कआउट करता है। तो मैं दोबारा उसमें जाता हूँ, इधर से की जन मी जो मेरे पास थी वो लेता हूँ, और ओके, सो ये बाइनरी निंजा, ये बाइनरी निंजा भी यूज़ होता है। ठीक है, गीदरा भी यूज़ होता है। गीदरा मैंने अभी आप लोगों को दिखा दी है, गीदरा हम ख़त्म कर देते हैं, दस हेक्सरे भी ख़त्म करते हैं, एंगर भी ख़त्म करते हैं, और सिर्फ बाइनरी निंजा रहने देते हैं। तो ये ऑनलाइन डीकम्पाइलर है, अगर आपने बहुत जल्दी करना हो, सी टी एफ्स के अंदर बहुत जल्दी होती है, तो जल्दी करना हो तो आप इधर भी डाल के चेकआउट कर सकते हैं कि आपके पास कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आप उस चैलेंज के साथ जा सकते हैं, नहीं जा सकते, इस तरह की चीज़ अगर आपने चेक करनी हो। ठीक है, तो ये मेन का फंक्शन, अब जैसे बाइनरी बाइनरी निंजा में दिखाते हैं ना, वैसे ही इसने डीकम्पाइल की है और इसने हमें दे दी है। अब इधर भी इसने वैलिडेट की का एक फंक्शन है इसके पास, वैर 14 ले रहा है, इज़ नॉट इक्वल 1, अगर 1 के इक्वल नहीं है तो नोप दे दे, एल्स गुड जॉब मेड, नाउ गो कीजन मी। उसके अलावा अब वैलिडेट की का ये पर्टिकुलर फंक्शन है। ठीक है, और इधर थोड़ी सी, अब ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो गया है इधर ना, जब हम इधर आते हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें जो सी हैं वो कम्प्लेक्सिटी की तरफ चले गई हैं, जो कि जब डीकम्पाइल हो रहा होता है तो हर डीकम्पाइलर ने अपने मुताबिक डीकम्पाइल करना होता है। तो ये थोड़ी सी इसमें कम्प्लेक्सिटी आ जाती है जब आप डीकम्पाइलर्स को यूज़ करते हैं। तो इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि आप सारे डीकम्पाइलर्स को एक दफ़ा यूज़ करें। अब फॉर एग्जांपल कि मैं गीदरा खोलता हूँ, तो मे बी इधर 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 वैलिडेट की का फंक्शन, ये देखें, गीदरा ने इसी चीज़ को सिंपल करके हमें दे दी है, और इसने जो सा है इतना कम्प्लेक्स जो सा वही वैलिडेट की का फंक्शन इसने कम्प्लेक्स डीकम्पाइल की है। तो डीकम्पाइलेशन सबकी तकरीबन मतलब सही होती है, लेकिन आपने वो चूज़ करना है कि आपको डीकम्पाइल जिसने करके दी है वो बहुत ज़्यादा सिंपल डीकम्पाइल करके दी है। तो एल्फ की बाइनरी जितनी भी होती हैं, यानी कि जो लिनक्स सिस्टम या यूनिक्स सिस्टम्स की होती हैं, उसको कीदरा के साथ करना चाहिए, और उसके अलावा जितनी भी एक्सी की होती हैं वो आइडा और बाइनरी निंजा उनमें ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो ये बेसिक जो सा है वो ओवरव्यू था। उसके अलावा मैं एक चीज़ और जो सा है वो आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास, मैं उस दिन भी बता रहा था कि पीको सीटीएफ में कुछ चैलेंजेस हैं हमारे पास रिवर्शन के, जिससे आप लोग जो सा है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये कुछ रिवर्शन के चैलेंजेस हैं, ये 76 चैलेंजेस हैं पीको सीटीएफ में, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इधर से आपको क्या क्या आइडिया होगा कि कुछ रिवर्शन के लिए यूज़ होते हैं, टूल्स यूज़ होते हैं जिनमें ये आता है, एक आता है पॉन के नाम से आता है, जो कि जब आप वो करेंगे बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन करेंगे उसमें आएगा। जीडीबी आप यूज़ करते हैं, जीडीबी पॉन डीबीजी है, ये यूज़ करते हैं।
तो ये गुड रिसोर्सेज हैं। उसके अलावा डिस्कॉर्ड चैनल पे भी शेयर्ड हैं, आप डिस्कॉर्ड पे भी रिवर्सिंग का जो चैनल है उस पे जाके आप देख सकते हैं, उधर भी रिसोर्सेज जो सी हैं वो शेयर्ड हैं, तो आप उधर से भी रिसोर्सेज ले सकते हैं। और या ये मेरी तरफ से था। अभी आप लोगों के जितना भी क्वेश्चंस हैं आप लोग बताएं। समझ आइए, पहले पहले मुझे ये बताएं कि थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है। जी, थोड़ा बहुत आइडिया तो हुआ है। जाहिर सी बात है, इससे पहले पता तो कुछ था नहीं। गुड। तो अभी आपको आपको कहाँ कोई चीज़, किसी चीज़ का मुश्किल आ रही हो, कुछ समझ ना आया हो, तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, वी हैव टाइम। नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि क्रिएटिविटी बहुत अच्छी थी आपकी इसमें। एक नॉर्मल बंदा, बिगिनर इतना क्रिएटिव नहीं सोच सकता ना। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सीटीएफ्स के अंदर या फिर साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर करती है, वो ये मैटर करती है कि आप कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों से। अब मेरा या मेरी टीम का या सीएचसी के जितने भी हम इंटरनेशनल खेलने जाते हैं या उसके अलावा जो काम कर रहे हैं, उन सब का एक्सपीरियंस जो सा है, या तो बहुत ज़्यादा सीटीएफ्स खेलते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है, या बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर रहना है। तो अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता जाता है। मैं अगर कहूँ तो 1 साल पहले मुझे रिवर्सिंग का कुछ भी नहीं था पता। तो मुझे मैंने बहुत सी फील्ड को एक्सप्लोर किया, तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटीएफ के अंदर पार्टिसिपेट करें। उधर से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नए से नए सीटीएफ चैलेंजेस आ रहे होते हैं। मैं आपको एक और प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करता हूँ, ctftime.org, जहाँ डेली के मेरे ख्याल से सीटीएफ चैलेंजेस एक दो कोई ना कोई वर्ल्ड में इंटरनेशनल रैंकिंग पे चला होता है। अभी वर्ल्ड सीटीएफ चल रहा है जो कि हमारी टीम खेल रही है। तो आप इस तरह जो सा है वो सीटीएफ प्ले कर सकते हैं। आपने टीम में ज्वाइन करना है तो हम शेयर करते रहते हैं सीटीएफ के बारे में डिस्कॉर्ड चैनल पे, तो आप उधर से भी ज्वाइन अप कर सकते हैं। तो इस तरह आपको आइडिया होता जाएगा कि किस तरह जो सा है वो ये वर्कआउट करता है। तो किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते बहुत शुक्रिया रहीम भाई, बहुत अच्छा सेशन था, काफी कुछ समझ आ गया। क्वेश्चन तो कोई नहीं है। अच्छा रहीम, हैं। जी जी। अभ्यास तो चला गया, चल ठीक है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये रिवर्सिंग वाला सॉल्व करा दे, वन सीडीएफ का जो जा रहा है। कौन सा वाला, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? अब मे बी हम एक और मीटिंग रख लेते हैं इसके लिए, तो उसमें वो सीटीएफ हम डिस्कॉर्ड पे कर लेते हैं वो, दैट वुड बी फाइन। हाँ, बेस्ट होगा सर। या दैट वुड बी फाइन। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर मीटिंग एंड करें। और एक और चीज़ कि मैं और जो सा वो चैलेंजेस आप करूँगा, मैं ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा, तो वो नेक्स्ट वीक के लिए सॉल्व करने होंगे। और थोड़ा सा मैं वॉक थ्रू भी शेयर करूँगा कि किस तरह जो सा वो चीज़ें वर्कआउट करती हैं, तो आप फिर उधर से जो सा वो चीज़ें देख सकते हैं। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है? सीब, हम मीटिंग एंड कर लें फिर। जी सिर्फ जजाकल्ला। सी में होते। ओके। नहीं, जो सॉफ्टवेयर जो रिवर्सिंग होती है ना, वो बेसिकली डिपेंड करती है। होता है ऐसा है कि असेंबली लैंग्वेज में कोड जो सा है वो आता है आपके पास। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि जो हमारे पास कोड आता है वो एक्चुअल में कोड हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में आता है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी। ओके।
ओके, सो मैं दिखाता हूँ कि हमारे पास जो एक्चुअल में कोड आता है, ये आप देख सकते हैं कि ये कोड, ये वही कोड है जो कि मैंने बाइनरी अभी दिखाई है। तो ये कोड जो सा है, ये असेंबली लैंग्वेज में कोड है। असेंबली लैंग्वेज से ऊपर जो सा है वो सूडो सी लैंग्वेज में कोड आ जाता है। या ये सबसे असेंबली लैंग्वेज जो है, आप इस तरह समझ लें कि हमारे पास, मैं आपको नोट पैड पे ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास, ओके, तो हमारे पास होता क्या है कि जो लोअर लैंग्वेज होती है वो होती है बाइनरी, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास अपर लैंग्वेज आती है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग आती है। असेंबली लैंग के बाद हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस, ओके, सो असेंबली लैंग लैंग के अंदर भी कुछ सिस्कॉल्स, सिस्कॉल असेंबली लैंग आती है, असेंबली लैंग आती है जो कि सी के बहुत करीब होती है, नियर टू सी, सी एंड सी शार्प इनके करीब होती है। और फिर इनका रैपर सी प्लस प्लस में आता है। और उसके ऊपर जो सा है वो जावा एंड अदर लैंग्वेजेस जो सी हैं। फिर इनके बाद पाइथन है जो कि हायर लेवल लैंग्वेजेस में आ जाती है। तो ये कुछ इस तरह चीज़ें वर्क करती हैं। तो जब कोड रिवर्स इंजीनियर करते हैं तो वो एक्चुअल में बाइनरी कोड होता है हमारे पास, सॉरी, जो हमारे पास पड़ा होता है वो बाइनरी डाटा पड़ा होता है। मैं आपको ना इसकी एग्जांपल भी बताता हूँ कि ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ये काली में था कोड, मेरे पास था, ओके, सो मेरे पास ये फाइल थी, फाइल कीज एंड मी, ओके, ये फाइल थी। मैं इसे कैड करता हूँ। कैड का मतलब है कि मैं इसे रीड कर रहा हूँ, मैं फाइल को रीड करना चाह रहा हूँ तो मैं रीड करता हूँ। ये अब जो मेरे पास डाटा आ रहा है ना, ये एक्चुअल में सारा बाइनरी डाटा है। ये ऐसा डाटा है कि ये बाइनरी फॉर्मेट में है और मुझे भी ये कुछ समझ नहीं आ रहा, ये ऐसे सिंबल से कुछ बन के आ रहे हैं। तो ये एक्चुअल में बाइनरी डाटा है। अब इस बाइनरी डाटा को मैंने, डीकम्पाइलर्स क्या करते हैं कि इस बाइनरी डाटा को कन्वर्ट करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज के ऊपर डीकम्पाइलर्स फिर कुछ रैपर्स देते हैं कि वो उसी असेंबली लैंग्वेज के कोड को ज़्यादातर डीकम्पाइलर्स सी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और हमें जो कोड नज़र आ रहा होता है वो सूडो सी लैंग्वेज में कोड ज़्यादातर नज़र आ रहा होता है। फिर उसके अलावा अगर डीकम्पाइलर्स वर्कआउट करते हैं, जैसे कि अगर डॉट नेट की लाइब्रेरीज हैं या आप जावा में डीकम्पाइलर यूज़ कर रहे हैं, तो जावा का डीकम्पाइलर क्या करता है कि उससे टोटली जावा की क्लासेस के अंदर कोड को कन्वर्ट कर देता है। लेट मी चेक कि अगर मेरे पास कुछ अवेलेबल हो तो मैं आपको दिखा दूं। के लोकेट static.apk, और मेरे पास ये कुछ एपीके जेडेक्स में ये पड़ी हुई है। ठीक है, मैं आपको जेडेक्स में दिखा देता हूँ। जेडेक्स जीयूआई अब जो है वो उनके लिए यूज़ होता है, एपीके को डीकम्पाइल करने के लिए भी यूज़ होता है, और आप जावा को भी डीकम्पाइल कर सकते हैं इसमें। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये एक एपीके थी रूटेड, रूटेड के नाम से, और मैं उससे अभी डीकम्पाइल करता हूँ। एक मिनट, वेट अ सेकेंड, ओपन फाइल, यस, सेव के। तो ये कहाँ पड़ी थी, होम, काली, डेस्कटॉप, सीटीएफ, डेस्कटॉप में, सीटीएफ में, एंड सॉरी, ये रूटेड एपीके हमारे पास पड़ी थी। हम इसे ओपन करते हैं। तो ये अब ये एक्चुअल में जो एपीके थी, इसने उसे डीकम्पाइल किया और डीकम्पाइल करके हमारे पास ये एपीके अवेलेबल होगी। और ये देखें, इसके टोटल कोड जो सा है वो अवेलेबल हो गया। तो ये मेरे पास अब एपीके का टोटल कोड है, मैं इसे रीड कर सकता हूँ, जो भी चीज़ मैं देखना चाहूँ इसमें मैं देख सकता हूँ। तो इस तरह जो सा है वो डिफरेंट कंपाइलर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस में जब कोड लिखा जाता है तो डिफरेंट कंपाइलर्स जो से हैं वो डिफरेंट तरीके से उसे डीकम्पाइल करता है। तो इस तरह चीज़ें जो सी हैं इसकी वर्क करती हैं। या किसी का, या किसी का कोई और क्वेश्चन हो। यार अब आवाज़ जा रही होती है अंदर, अकल किया कर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डिस्कॉर्ड का लिंक आप ग्रुप में भेज देंगे?
जी जी, डिस्कॉर्ड का लिंक जो सा है वो ग्रुप के अंदर पिन है। मैं दोबारा से जो सा मेंशन कर देता हूँ और मैं भेज भी देता ठीक है, थैंक यू। हूँ। ओके, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर एंड करते हैं, ठीक है? और मैं जो सा वो डिस्कॉर्ड का लिंक भी शेयर कर देता हूँ, और इंशाल्लाह जो सा वो नेक्स्ट राइटअप भी मैं नेक्स्ट चैलेंज भी शेयर कर देता हूँ, और फिर इंशाल्लाह उसका राइटअप का सेशन होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।